इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप सऊदी अरब का विजिट वीज़ा निकाल सकते हैं, लोग कैसे विजिट वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और कितना खर्चा होता है। सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट करने वाला हूं। इससे पहले भी मैंने विजिट वीज़े पे 2-3 वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जा करके देख सकते हैं। उनमें मैंने इस वीडियो से भी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये था कि क्योंकि जैसे कि आपको पता है, अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जैसे आप साइट पर जाएंगे वहाँ पर आपको अभी फॉर्म जो फैमिली विजिट वीज़े का है वो चेंज हो गया है, उसमें बहुत सारे चेंजेस हो गए। तो लोग विजिट वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई कैसे करें उसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो इसीलिए कुछ मुझे कमेंट आए थे, मैसेज आए थे, इसीलिए मैं आपके हेल्प के लिए इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बता रहा हूं कि किस तरीके से आप विजिट वीज़ा अप्लाई करेंगे न्यू प्रोसेस से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ओपन कर लेंगे जहां से भी आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हैं तो कंप्यूटर ओपन कर ले, और अगर आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं तो उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, वो जाकर के आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप मोबाइल फ़ोन से विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं कंप्यूटर से यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, और ये विजिट वीज़ा मैं आपको कंप्लीटली इंग्लिश में फिल करके बताऊँगा। तो चलिए, यहाँ से अरबी में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं, तो इसीलिए मैं इसको इंग्लिश में करके बताऊँगा ताकि आप आसानी से विजिट वीज़ा फिल कर सकें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले क्रोम ओपन कर लें। यहाँ पर आपको लिखना है विजिट वीज़ा डॉट mufa.gov.sa, ये लिख करके आपको जस्ट सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक कर दोगे, यहाँ से आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो ये है, कुछ लोग बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं विजिट वीज़ा एप्लीकेशन फिल करने में, वो सही जगह पर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उसका रीज़न ये होता है। देखिए यहाँ पर विजिट visa.mufa.government.event विजिट वीज़ा, आपको इवेंट विजिट वीज़ा नहीं निकालना है, आपको फैमिली विजिट वीज़ा निकालना है। यहाँ पर दूसरी जो साइट है वो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है visa.mufa.government.education विजिट वीज़ा, ये भी आपको नहीं निकालना है। तो आपको निकालना होता है फैमिली विजिट वीज़ा। तो आपको फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आप इसको चलिए यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से जब आप इसको ओपन कर लेंगे तो ये आप मिनिस्ट्री की साइट पर आ जाओगे, और यहाँ से आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो आप यहाँ से ऊपर आ जाएं। ऊपर आ जाने के बाद में आपको यहाँ पर मैं इस पेज को मैं यहाँ से पहले ट्रांसलेट कर लेता हूँ ताकि आप सब कुछ अच्छे से समझ पाएं। ठीक है, ओके, यहाँ से इस पेज को हमने ट्रांसलेट कर लिया है, और यहाँ पर मैं अब आपको बताता हूँ। तो यहाँ से आपको चला जाना है मिनिस्ट्री सर्विस में। यहाँ पर ये लिखा हुआ है मिनिस्ट्री सर्विस टेक्निकल एंड सपोर्ट। तो यहाँ पर आ गया, देखिए टेक्निकल सपोर्ट पर जैसे हमने क्लिक किया था, यहाँ से आ गया है द मिनिस्ट्री। तो द मिनिस्ट्री पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप द मिनिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से मिनिस्ट्री की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की जो ऑफिशियल साइट है उस पर आप चले जाओगे। यहाँ से आपको इसको इंग्लिश में कर लेना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप गूगल पर जाकर सर्च कर रहे हो और आप वहाँ से ओपन नहीं कर पा रहे हो फैमिली विजिट वीज़ा, तो आप इस तरीके से भी ओपन कर सकते हो। यहाँ से आप इस वाली साइट पर आ जाओगे, यहाँ से आपको ई सर्विस सेलेक्ट कर लेना है। आप वहीं पर पहुँचोगे जहाँ आप पहुँचना चाहते हो, लेकिन ये एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको बार बार आपके जो सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम हो रही है तो इस तरीके से आप फिल कर सकते हो। यहाँ से आपको मिलेगा रेजिडेंस का ऑप्शन, रेजिडेंस पे आप क्लिक करेंगे। रेजिडेंस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए फैमिली विजिट वीज़ा रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर आपको जस्ट क्लिक कर देना है। फैमिली विजिट वीज़ा रिक्वेस्ट पर आपको क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, किस किस के लिए आप विजिट वीज़ा निकाल सकते हैं, और क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट है। पूरी डिटेल आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आपको जस्ट स्टार्ट द सर्विस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट द सर्विस पर क्लिक कर देंगे तो फिर से आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा वहीं पर उसी साइट पर, लेकिन अभी आप यहाँ से अपना फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इंडिविजुअल पर क्लिक करना है। इंडिविजुअल पर क्लिक करने के बाद में ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से आपको रेजिडेंस सेलेक्ट कर लेना है। रेजिडेंस आप ध्यान से सेलेक्ट कर लें, ये मिस्टेक आप करेंगे तो आप विजिट वीज़ा फिल नहीं कर पाओगे। यहाँ से आप रेजिडेंस सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर आपको डालना है फैमिली विजिट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर रेजिडेंस, तो इसी पर जस्ट क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाएगा, और यहाँ से मैं इस साइट को इंग्लिश में कर लेता हूँ ताकि सब भाई अच्छे से समझ पाए। ठीक है,
ओके, साइट हमारी इंग्लिश में हो चुकी है। अब हम यहाँ से हमारे पास में जब हम फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो 5 ऑप्शन आते हैं, ठीक है। तो 5 ऑप्शन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ से आई एग्री पर क्लिक कर देंगे तो पहला ऑप्शन हमारा पहले ही कंप्लीट था। अब हम आ चुके हैं अपने दूसरे ऑप्शन पे। यहाँ पर आपको अपना अकामा आईडी डालना है और यहाँ पर आपको अपने अकामे की एक्सपायरी डेट डालनी है। चलिए मैं यहाँ से उसको डाल देता हूँ। ओके, अकामा की एक्सपायरी डेट और अकामा नंबर डालने के बाद में फिर नेक्स्ट पर करेंगे तो हम अपने थर्ड स्टेप पर आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर थर्ड स्टेप पर हमको क्या क्या डालना होता है, यहाँ पर हमको डालना है अपना एड्रेस। एड्रेस की जगह कई बार टाइटल भी लिखा हुआ होता है, तो यहाँ पर आपको अपनी सिटी का नाम डाल देना है, ठीक है। सिटी का नाम डालने के बाद में अगला ऑप्शन आता है मोबाइल का। मोबाइल नंबर का ऑप्शन यहाँ पर चेंज हो गया है। पहले 0096 से आपको मोबाइल नंबर देना होता था, लेकिन अभी आपको 050 से आपको मोबाइल नंबर देना है, ठीक है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में अगला ऑप्शन आता है ईमेल एड्रेस का। तो यहां से आपको ईमेल एड्रेस अपना दे देना है, जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की तरफ से आपको यहां पर कोई भी मेल आ सकता है। इन फ्यूचर वैसे आता नहीं है, मैंने बहुत बार ट्राई किया है। तो यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस होने के बाद में आपको डालना है वीज़ा नंबर। वीज़ा नंबर बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। तो वीज़ा नंबर ये होता है, देखिए यहाँ पर जब आप सऊदी अरब में एंट्री लेते हैं तो आपके पासपोर्ट पर एक वीज़ा स्टैंप होता है, वही वीज़ा नंबर आपको यहाँ पर डालना है। 10 नंबरों का ही वीज़ा नंबर होता है। इसका रीज़न क्या होता है डालने का, क्योंकि अगर ये नंबर आप नहीं डालोगे तो आपकी कफिल की स्पॉन्सरशिप आएगी। आपके कफिल का जो आपके जो बंदे आएंगे, जो आपकी वाइफ, बच्चे, मदर, फादर जो भी आएगा, वो आपके कफिल पे ट्रांसफर होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप वीज़ा नंबर नहीं डालोगे तो आपके कफिल की आईडी आएगी, फिर वो वीज़ा आपको प्रॉब्लम होगा अफसर में बढ़वाने में। तो इसीलिए आपको यहाँ पर अपना वीज़ा नंबर डाल देना होता है, ताकि आप अपने अफसर से अपना विजिट वीज़ा एक्सटेंड आसानी से कर सकें। तो चलिए यहाँ से मैं अपना विजिट वीज़ा जो मेरा वीज़ा है उसका नंबर मैं यहाँ से डाल देता हूँ, ठीक है। आपको भी ऐसे ही डाल ओके, ये भी हमने डाल दिया है। यहाँ पर आप अपना ऑक्यूपेशन, यानी कि आपके अकामे पे जो आप काम करते हैं, आप किस पोस्ट में सऊदी अरब में आए हुए हैं, वो आप यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते। आप अपना नाम चेंज नहीं कर सकते, और आप अपनी जो कंपनी का आपका नाम है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, वो भी आप चेंज नहीं कर सकते। आपको नेक्स्ट वन पर जस्ट क्लिक कर देना है। अब हम आ चुके हैं अपने 4th स्टेप पर, ठीक है। 4th स्टेप में आपको यहाँ पर ये ऊपर वाला जो पार्टीशन है अभी इसको छोड़ देना है। यहाँ पर आपको जो कैप्चर कोड दिख रहा है इसको भी छोड़ देना है। आपको जाना है यहाँ पर एडिशनल पर, यानी कि यहाँ पर आपको अभी एडिशनल यानी कि आपको बंदे और ऐड करने हैं, तो आपको इस पर जस्ट क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे आपके सामने फॉर्म इस तरीके से अब ओपन होगा। यहाँ पर कुछ ऑप्शन जो है वो चेंज हो चुके हैं, जैसे कि यहाँ पर फैमिली नेम, ग्रैंडफादर नेम, नेम ऑफ फादर, और ये एक लास्ट और दिया हुआ है फॉरेन नेम। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से आपको अब नाम डालने होते हैं, जो ये चलिए मैं आपको करके ही बता देता हूँ प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर ये देखिए सबसे ऊपर में आपको ऑप्शन मिलता है नेशनलिटी का। यहाँ पर आपको नेशनलिटी डाल देनी है, जिस कंट्री से भी आप बंदे को बुला रहे हो। तो मैं इंडियन हूँ, तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। अरबी में ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, और जब आप इंग्लिश में अपना विजिट वीज़ा फिल कर रहे होते हो तो वो बहुत ही आसान होता है। तो अगर आपको कंट्री नहीं मिल रही है तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने सर्च करके इंडिया को सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर है फॉरेन नेम, यानी कि आप जिस बंदे को बुला रहे हो उसका नाम क्या है। उसका नाम जो भी पासपोर्ट पर है आपको वही नाम यहाँ पर पूरा डाल देना है। जैसे कि एक एग्जांपल, अगर उसका नाम मोहम्मद शुएब और उसके बाद में कुछ और भी है, मोहम्मद शुएब रजा या मोहम्मद शुएब सलमान, कुछ इस तरीके से है, तो आपको वो कंप्लीट यहाँ पर डालना है। या फिर अगर वो कंप्लीट यहाँ पर नहीं लेगा, सम केस में यहाँ पर कंप्लीट नाम नहीं लेता है, तो आपको 2 ही डाल देते हैं। जैसे मोहम्मद शुएब है तो आपको मोहम्मद शुएब ही डाल देना है। जो लास्ट का नाम है मानने के बाद अगर रजा है, मोहम्मद शुएब रजा, तो जो लास्ट का नाम रजा बाकी है वो आप फैमिली नेम में जाकर के उसको डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपका जितना भी नाम यहाँ पर ये ले रहा है उतना आप दे दे, बाकी आप फैमिली नेम में जाकर के डाल सकते हैं। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं एक नाम यहाँ पर डालता हूँ, जैसे शारा त्यागी।
तो ये नाम मैंने यहाँ पर डाला, तो ये 2 नाम है यहाँ पर, ये मैंने डाल दिया। यहाँ पर कितने नाम का ऑप्शन आएगा, चलिए मैं एग्जांपल के लिए वो चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर 4 और 5 9 10 11 12 13 वर्ड तक का नाम आप यहाँ पर डाल सकते हैं। लेकिन अगर उससे आगे ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका 2 नाम यहाँ पर डाल दे। तीसरे नाम में आपको यहाँ पर पूछ रहा है नेम ऑफ फादर, तो उसके जो पिता का नाम है यानी कि उसके जो फादर का नाम है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। ग्रैंडफादर नेम अगर पासपोर्ट में मेंशन है तो आप यहाँ पर ग्रैंडफादर नेम लिखें, अगर पासपोर्ट में मेंशन नहीं है तो आप ग्रैंडफादर नेम छोड़ दे, कोई इशू नहीं है। उसके बाद में फैमिली नेम, तो जैसे कि मैं आपको बोल रहा था, अगर आपके बच्चे का, वाइफ का, किसी का भी 3 नाम है तो आप जो तीसरा नाम है वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आप मेंशन नहीं करना चाहते तो आप छोड़ भी सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से तीसरा नाम डाल सकते हैं। उसके बाद में आपको डालना होता है यहाँ पर पैलेस ऑफ बर्थ, यानी कि जिसको आप बुला रहे हो उसका जो पैलेस ऑफ बर्थ है वो कहाँ पर हुआ है। पैलेस ऑफ बर्थ जरूरी नहीं है कि आप उसके गांव का ही नाम लिखें, आप किसी बड़े शहर का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हो, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये डाल देता हूँ। उसके बाद आता है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डालनी है। डेट ऑफ बर्थ आप पासपोर्ट पर चेक कर ले कि उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम, और जो पासपोर्ट पर मेंशन है वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डाल देनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, ओके। और यहाँ से आपको डेट भी अच्छे से चेक करके सेलेक्ट कर देनी है, ओके। यहाँ से हमने डेट ऑफ बर्थ भी डाल दिया है। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे सामने आता है जेंडर का, यानी कि जिसको आप बुला रहे हो वो सेक्स उसका क्या है, मेल है फीमेल है, तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर ले। जैसे कि मैं जिसको बुला रहा हूँ तो वो फीमेल है, तो यहाँ पर फीमेल कर दिया हमने। उसके बाद में आता है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपको डालना है विद कोड, यानी कि आपकी कंट्री का जो कोड है उसके साथ में आपको मोबाइल नंबर डालना है। तो मैं इंडियन हूँ, यहाँ पर 0091 से यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर मुझे जो मेरा इंडिया का मोबाइल नंबर है वो डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर भी कंप्लीटली डाल दिया। उसके बाद में आता है रिलीजन, यानी कि आप जिसको बुला रहे हो उसका रिलीजन क्या है, यानी कि वो मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हम करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है पासपोर्ट नंबर। यहाँ पर आपको पासपोर्ट नंबर डालना है, ठीक है। पासपोर्ट नंबर डाल देते हैं। पासपोर्ट नंबर भी हमने कंप्लीटली डाल दिया है। अब आता है पासपोर्ट इशू डेट, यानी कि आपने जब पासपोर्ट बनवाया था तो वहां पर पासपोर्ट की जो इशू डेट है वो आपने वहां पर यहाँ पर डाल देनी है। 24 18 10 24 24 ओके। पासपोर्ट की हमने जो इशू डेट है वो भी यहाँ पर कंप्लीटली डाल दी। उसके बाद में आपको डालना है वेयर द पासपोर्ट वाज इशू, यानी कि आपका पासपोर्ट कौन से शहर से बना था, तो वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है, जो भी शहर से आपका पासपोर्ट बना था। सारी इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल सही डालनी है। और उसके बाद में हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। तो ये जो बर्थ ऑफ पहले से ये हमने पहले ही फिल कर लिया था, ओके। यहाँ पर आपको डालना है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब है कि जिस बंदे को आप बुला रहे हो वो काम क्या करता है, यानी कि अपने मुल्क में वो काम क्या करता है। तो अगर आप अपनी फैमिली को बुला रहे हो तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हाउसवाइफ। अगर आप अपने बच्चों को बुला रहे हो तो यहाँ पर आप किड लिख सकते हैं। आप अपने माँ बाप को बुला रहे हो तो यहाँ पर आपके फादर अगर फार्मर है तो फार्मर लिख सकते हैं। इस तरीके से आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हाउसवाइफ कर देता हूँ। समटाइम यहाँ पर कीबोर्ड वर्क नहीं करता है तो आपको यहाँ से गूगल ट्रांसलेट में जाके हाउसवाइफ लिख के उसको अरबी में ट्रांसलेट करके आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस ऑप्शन को बाद में फिल करूँगा। यहाँ पर फिर से आपको ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, तो यहाँ से आपको अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है जो आपने अपना ओपन करके रखा होगा। नेक्स्ट ऑप्शन में हम आ जाते हैं। यहाँ पर चूज फॉर मेनू, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है जिसको आप बुला रहे हो उसके साथ में आपका रिश्ता क्या है, यानी कि वो आपकी वाइफ है, आपकी बेटी है, आपकी माँ है, आपकी क्या लगती है वो, या अदर है, कोई और है।
तो मैं यहाँ पर इसको गर्ल कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर पूछ रहा है आपका पासपोर्ट टाइप क्या है, पासपोर्ट आपका किस टाइप का है, वीआईपी है, आदि है, या फिर कोई और ऑफिशियल है, डिप्लोमेटिक है, स्पेशल है, किस टाइप का पासपोर्ट है। तो यहाँ पर आपको नॉर्मल सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमारा पासपोर्ट जो होता है वो नॉर्मल होता है। उसके बाद में यहाँ पर आपको पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट देनी है लास्ट में। तो यहाँ पर हम पासपोर्ट की जो हमारी एक्सपायरी डेट है, यानी कि समाप्त होने की तिथि, वो यहाँ पर हम डाल देते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ से हमने अपने पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट भी कंप्लीटली डाल दी है। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने निचले ऑप्शन में। यहाँ पर हमसे ये पूछ रहा है कि डिस्टेंशन, यानी कि आपको जो विजिट वीज़ा आप निकाल रहे हो वो किस सिटी के नाम से, किस शहर के नाम से आप निकाल रहे हो, यानी कि कहाँ पर आप उसको स्टैम्प कराएंगे। मुंबई में 2 जगह पे होते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई। तो मैं यहाँ से इसको दिल्ली के लिए निकलवा लेता हूँ। तो आपको जस्ट साइड में क्लिक करना है, यहाँ पर आपको लिखना है न्यू दिल्ली। आप चाहे तो मुंबई के लिए भी निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ से हमने इसको न्यू दिल्ली के लिए सिलेक्ट कर लिया। नंबर ऑफ एंट्रीज, यहाँ पर आप सिंगल विजिट वीज़ा निकाल रहे हो या मल्टीपल विजिट वीज़ा निकाल रहे हो। तो यहाँ पर हम मल्टीपल विजिट वीज़ा करेंगे। जैसे आप मल्टीपल विजिट वीज़ा कर दोगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा कि आप इसको रिन्यू कितने दिन में करोगे। जैसे आप इसको 365 दिन सेलेक्ट कर दोगे तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाएगा कि हर 90 डे पे आपको इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से हमने अपनी कंप्लीट डिटेल जो है वो फिल कर ली है। अब मैं यहाँ से इसको ये वाला ऑप्शन भी यहाँ से मैं इसको फिल कर लेता हूँ, ताकि फिर हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन में चलेंगे। तो मैंने अपना कीबोर्ड कर लिया है अरबी में और मैं यहाँ से इसको फिल कर लेता हूँ। ओके, ये भी हमने अपना यहाँ पर फिल कर दिया है, जो ऑक्यूपेशन का लास्ट ऑप्शन था। अब हम यहाँ से इसको एडिशनल पर फिर क्लिक करेंगे। तो फिर आप यहाँ पर इस तरीके के पेज पर आ जाओगे और यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि आपने सब डिटेल अच्छे से डाली है या नहीं। यहाँ पर आपको लेंथ देखनी है, कितने दिन में आपको वीज़ा एक्सटेंड करना है। यहाँ पर नंबर ऑफ एंट्रीज चेक करनी है, यहाँ पर जेंडर चेक करना है, यहाँ पर आपने किस सिटी के लिए वीज़ा निकाला है वो आप यहाँ पर देख लेंगे, जहाँ आप स्टैम्प कराओगे। यहाँ पर ऑक्यूपेशन दिख जाएगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें आपको यहाँ से कंप्लीटली चेक कर लेनी है कि कोई गलती तो आपने नहीं की है। अगर कोई गलती आपको लगता है कि आपने कर दी है विजिट वीज़ा फिल करने में, तो द प्रीव्यू पर जाकर के आप फिर से चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अगर आपने अपनी वाइफ का वीज़ा निकाल लिया है, अब आपको अपने बच्चों के लिए वीज़ा निकालना है, तो आपको फिर से एडिशनल पर क्लिक कर देना है और ये वाला फॉर्म फिर से आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इस फॉर्म को अब अपने बच्चे के लिए भर सकते हो। ऐसे ही जितने भी आदमियों के लिए आप विजिट वीज़ा निकालना चाहते हैं, उसी तरीके से आप बार बार एडिशनल करके यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हो, जितने भी बंदों के लिए आप निकालना चाहते हो। सपोज दैट अगर आपने सबके लिए विजिट वीज़े का फॉर्म फिल कर लिया है कंप्लीटली, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो ऊपर ऑप्शन मैंने पहले छुड़वा दिया था, यहाँ पर आपको लिखना है फैमिली विजिटिंग वीज़ा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है फैमिली विजिटिंग वीज़ा, यानी कि यहाँ पर पूछ रहा है आपकी फैमिली सऊदी अरब में क्यों आना चाहती है, तो वो फैमिली पर्पज़ पर आना चाहती है। तो यहाँ पर आपको फैमिली विजिटिंग वीज़ा डाल देना है। यहाँ पर आपको एक कैप्चर कोड डाल देना है जो यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा है। तो यहाँ पर ये इमेज कोड यहाँ पर आपको डाल करके जस्ट नेक्स्ट पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने इस तरीके का एक फॉर्म आ जाएगा। ये फॉर्म आपको किसी भी कंप्यूटर से निकाल लेना है, या फिर अगर आपके पास में प्रिंटर कंप्यूटर में सेट नहीं है तो आप मार्केट में जाकर के किसी को 2-3 रियाल देके निकलवा सकते हो। उसके बाद में आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराना होता है इस पेपर का, यानी कि गुरफा तिजारिया आपको इस पेपर का कराना होता है, जिसकी फीस 35 रियाल होती है। बस विजिट वीज़ा निकालने में आपका सिर्फ यही खर्चा है, इसके अलावा आपका कोई भी खर्चा विजिट वीज़ा निकालने में नहीं है। जब आप विजिट वीज़ा इंडिया में स्टैंप कराओगे, उसके बाद में जो विजिट वीज़ा की फीस होती है 453 रियाल, वो आपको पे करनी होती है इंश्योरेंस के साथ में, यानी कि इंडिया के तकरीबन 10 से 15 हज़ार रुपये के बीच में आपको एक पासपोर्ट पर पे करने होते हैं फ्लाइट के अलग से। यानी कि जो फ्लाइट होती है उसके पैसे, टिकट के पैसे अलग होते हैं। एक पासपोर्ट पे आपको 10 से 15 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं फीस, ठीक है। तो ये डिटेल होती है सारी विजिट वीज़ा निकालने की। इसी तरीके से विजिट वीज़ा निकलता है। जैसे आप इस पेपर को गुरफा तिजारिया यानी कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स करा लोगे, 2 से 3 दिन में आपका विजिट वीज़ा इंशाल्लाह निकल जाता है, ज़्यादातर केसेस में, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो।
सबसे इंपॉर्टेंट केस होता है विजिट वीजा एप्लीकेशन फिल करने में, इसको फिल करना सही से आपको फिल करना होता है। कोई भी गलती मिस्टेक आपको नहीं करनी होती है, नहीं तो अगर आपने एक छोटी सी मिस्टेक भी कर दी तो आपका विजिट वीजा जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अगर नाम की स्पेलिंग भी गलत है तो आपका विजिट वीजा कैंसिल हो जाएगा। तो आप विजिट वीजा फिल करते हुए ध्यान रखें कि कोई भी मिस्टेक आपसे ना हो। अगर आपको विजिट वीजा फिल करना नहीं आता है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप किसी ऐसे बंदे से करा सकते हो जिसको पता हो, या फिर जो आपकी मार्केट में इस काम को करता हो, या फिर आप जैसे कि मैंने आपको बताया वो आप मुझसे भी करवा सकते हो। जो चार्ज आपसे मार्केट में लेते हैं मैं उससे भी कम ही लूंगा। आप मुझसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपका विजिट वीजा एप्लीकेशन फिल कर दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, अगर आप सऊदी की विजिट वीजा से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, उसका एक्सटेंड कैसे करते हैं, आपने अगर फैमिली को बुला लिया है विजिट वीजे पे तो उसको वर्क वीजा में कैसे कन्वर्ट करवा सकते हैं, ये सारी चीज़ों पे अगर आप फुल डिटेल वीडियोस देखना चाहते हैं, आगे फ्यूचर में क्या चल रहा है सऊदी अरब के अंदर, सऊदी एक्सपर्टीज़ के बारे में नॉलेज लेना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस टाइप की वीडियो मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ और कंटिन्यू डालता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।